डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस विद वेरिंग पैरामीटर्स। सो लेट अस स्टार्ट। कैपेसिटेंस विद वेरिंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स है ना, जो चेंज होते हैं जिससे कैपेसिटेंस इफेक्टिव हो जाता है। ओके, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो डिपेंड किस पे करता है, सी, यानी कि चेंज या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो सकता है, तो सी यहाँ पर के प्रोपोर्शनल हो सकता है, और सी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर ए की वैल्यू चेंज हो जाए, ए की वैल्यू चेंज हो जाए और डी की वैल्यू चेंज हो जाए, तो ये कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। कैसे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट 1 की बात करें अगर हम इसमें, कॉन्सेप्ट 1 क्या है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट increases uniformly with distance x। ओके, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ओके, के जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वैसे के की वैल्यू चेंज हो रही है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे बन जाता है। ओके, के चेंज होने का मींस क्या है, दैट इज इसका मींस क्या है, इसका मीनिंग समझ लो, डी के अपॉन डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है यूनिफॉर्मली, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से अल्फा। अगर इसको हम डी के इक्वल टू अल्फा डी एक्स लिखे और इंटीग्रेट करें, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी के इक्वल टू कितनी, अल्फा एक्स प्लस कोई कांस्टेंट बीटा सपोज, ये है ना। यानी कि यहाँ पर लीनियरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ओके, ये वैल्यू हमें गिवन है, इस टाइप की कोई वैल्यू। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, और जैसे जैसे अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रहे हैं, के की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अब रिजल्टिंग कैपेसिटेंस है ना, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंटल कैपेसिटर कंसीडर करना पड़ेगा। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर हमने ये कंसीडर किया प्यारे बच्चों। ओके, ये एलिमेंट मैंने बताया था, ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाएं, यहाँ पर प्लेट का क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे। ओके, ये विड्थ कहलाएगी। ओके, और ये डिस्टेंस है, ये dx। ओके, ये dx विड्थ लेगी, और ये क्या है, ये भी है, ये भी है। ओके, यहाँ पर तो x डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिया। ओके, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ x की वैल्यू है l, यानी कि डिस्टेंस कितना है, ये l है। ओके, लेंथ ऑफ ईच प्लेट कितनी है, l है, और ब्रेथ कितनी है, b है, तो एरिया कितना हो गया, lb, एरिया कितना हो गया यहाँ पे, lb। तो ऐसे ऐसी पट्टियों से ये मिलके बना है ना, यहाँ पे एलिमेंटल, काफी ये एलिमेंटल ऐसे पट्टियां बनी हुई है। ओके, तो अगर हम इसका कैपेसिटेंस यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ
एलिमेंटल कैपेसिटर। ओके, डीसी हम इसका नाम दें डीसी। तो कितना होगा बताइए, कितना होगा के एप्सिलॉन नॉट ए एरिया, है ना। इसका एरिया कितना होगा बताइए, इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा? बी। ये हो गया बी, और ये कितनी विड्थ है? ये तो बी होगी, और ये विड्थ कितनी है? dx। ये विड्थ कितनी है? dx, और ये कितनी है? b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? b इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, यानी कि ये हो गया एरिया। ओके, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, है ना। डी क्या है? सेम, यानी कि डी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डी सेम है। ओके, ये वैल्यू है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंटल इसमें कैपेसिटर बने हुए हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें वैल्यू निकल जाएगी। ओके, के की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे? अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ पर ध्यान दे कि एस ऑल डिसीज, है ना, सभी डिसीज आर इन, बताइए सभी डिसीज कैसे होंगे? बोलो आपस में, है ना। ऑल डिसीज आर इन, बताओ सीरीज में होंगे या पैरेलल होंगे? बताइए प्यारे बच्चों, सीरीज में होंगे या पैरेलल होंगे? ऑल डिसीज आर पैरेलल, ऑल डिसीज आर पैरेलल हो जाएंगे भाई। ऐसे ऐसे सभी एलिमेंटल कैपेसिटर है, पैरेलल है। सो इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक, 0 से एल तक। ओके, के एप्सिलॉन नॉट बी डीएक्स अपॉन कितना? डी। के की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ये मिल गया सी इक्विवेलेंट। ओके, सी मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू ई नॉट बी बाहर निकल जाएगी अपॉन डी, और वैल्यू रख देंगे के की वैल्यू है अल्फा एक्स और प्लस बीटा इंटू डी एक्स। अब सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, और बीटा कांस्टेंट है, बीटा का क्या हो जाएगा? बीटा x। ओके, तो सिंपली हम यहाँ रिजल्ट लिख लेते हैं। ओके, सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d, ये हमें मिलेगा अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा x। ओके भाई, कांस्टेंट है तो बीटा dx का इंटीग्रेशन बीटा x मिलेगा, और x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, और लिमिट है 0 से कितनी? 0 से l तक की लिमिट है, 0 से l। अपर लिमिट पुट कर तो इसमें आंसर मिल जाएगा फाइनल, अल्फा l स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा l और माइनस 0, तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों। तो एक तो कॉन्सेप्ट है ये, है ना। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब k क्या हो रहा है? इंक्रीजेस हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस, तो आप को एक एलिमेंटल कैपेसिटर बना लेना है x डिस्टेंस पर, है ना। उसका कैपेसिटेंस लिख लेना है। अब क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंटल कैपेसिटर बने हुए हैं इसमें, तो सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, है ना। अब यही सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि जब k इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? y, यानी कि y के अलोंग चेंज हो रहा है ना, तब क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे। ओके, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट 2, व्हेन k increases uniformly
विद y, है ना, y के साथ। ओके, सेकंड ये, तो यही बात है कि डी के अपॉन कितना, dy इक्वल टू कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट अल्फा है, तो ये हमें के मिलेगा अल्फा y प्लस कोई अदर कांस्टेंट बीटा। ओके, ये आपको गिवन मिलेगा। ओके, हाँ, और अगर ये बात बोली गई है यूनिफॉर्मली, है ना, इंक्रीज हो रहा है तो y के साथ, तो आपको बना लेना है ये लीनियर फंक्शन, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो यहाँ पर बात करें कैपेसिटर प्लेट हम बना लेते हैं, ये है ना, ये हो गया x और ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा दिया और ये हो गया y। ओके, डिस्टेंस ये d गिवन है ना, ठीक है। अब हमें सेम वही काम करना है, y डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल कैपेसिटर बना लेना है। ये डिस्टेंस हो गई कितनी, y। ओके, y। ओके, अब पैरेलल ले लेंगे हम, है ना, अलोंग ले लेंगे प्लेट के। ओके, ये, और इसका हम क्या लिख लेंगे, कैपेसिटेंस नोट कर लेंगे, कितना कैपेसिटेंस इसका आएगा। और सभी ऐसे ऐसे, यानी कि बहुत से एलिमेंटल यहाँ पे बने हुए ऐसे ऐसे, है ना, एलिमेंटल, ये सभी कैसे है, सीरीज में, ऑल आर सीरीज में, है ना, ऑल आर सीरीज। तो इसका हम ये डीसी मान लेते हैं, है ना, डीसी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये नोट करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर विड्थ ये कितनी होगी, dy। ओके, और ये लेंथ कितनी है, l। डीसी की वैल्यू लिख लेंगे के एप्सिलॉन नॉट a, के एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना a। ओके, और अपॉन में कितना dy, अपॉन में dy। ओके, ये डिस्टेंस dy हो गया। as all DCs are in series, so 1/c इक्विवेलेंट मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। 1/dc का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से, y इक्वल टू 0 से, y इक्वल टू 0 से, as all DCs are in series, so 1/, equivalent capacitance equal to 1/dc। ओके, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा प्यारे बच्चों, देखो वेरी हो रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू t, है ना, ऐसे एलिमेंटल कैपेसिटर है ना, तो उसका कैपेसिटेंस हम निकाल लिया हमने, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन dy। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से और d तक कर देंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे dc की, k एप्सिलॉन नॉट a। ओके, तो c इक्विवेलेंट हमें मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट a, 0 से d, इंटीग्रेशन dy, पुट करेंगे k की वैल्यू अल्फा y प्लस बीटा, अल्फा y प्लस बीटा, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन हो, है ना, तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग में, है ना, उसका इंटीग्रेशन आता है किसमें, लॉग में। तो ध्यान रखें, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b। सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और इसको लिख लेंगे हम लॉग में। ओके, ax प्लस b प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके,
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ए, डिवाइड किससे करेंगे, अल्फा से, क्योंकि y का कोफिशिएंट अल्फा है, और लॉगरिथम में आ जाएगा ये लॉगरिथम फंक्शन बेस ई अल्फा y प्लस बीटा। और इंटीग्रेशन कितना लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे प्यारे बच्चों कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से d, है ना, ये इंटीग्रेशन आ गई। अब अपर लिमिट पुट कर दे इस पे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा लॉगरिथम कितना, अल्फा y की जगह d पुट कर देंगे, d प्लस बीटा माइनस 0 रखेंगे y की 0, तो log बीटा मिलेगा, log बीटा। ओके, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो ये हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा log ओके अल्फा डी प्लस बीटा अपॉन में बीटा, ये वैल्यू मिल जाती है। तो फाइनल आंसर इज सी इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा, ठीक है, लॉगरिथम बीटा ऊपर जस्ट रिवर्स हो जाएगी अल्फा डी प्लस बीटा, दिस इज द फाइनल। ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। अब कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे जो जी में आ चुकी है। ओके, जी मेंस में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। ओके, क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये प्लेट एक्स है और ये प्लेट है वाई। ओके, टू डाइलेक्ट्रिक फिल किए गए हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और ये सेपरेशन दिया गया है कितना, D, ये सेपरेशन कितना है, D। एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल है ना ये। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है इसका रिजल्टिंग कैपेसिटेंस कितना होगा अगर इस तरह से हम फिल कर देते हैं। ओके, ये तो उसी तरीके से जैसे फिल किया गया है, तो मैंने बताया था कि x डिस्टेंस पर हमें कोई भी एलिमेंटल कैपेसिटर कंसीडर कर लेना है ना। ये डिस्टेंस हमने लिया यहाँ से x, ओके, ये x ले लिया, यहाँ पर ये x ले लिया, ओके, और ये विड्थ होगी कितनी, ये dx होगी, ये हो गई dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ अगर आप बात करें, यहाँ की यहाँ बात करें ना, ये अगर एंगल कितना हो, थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हो, तो अगर दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया एलिमेंटल कैपेसिटर, एक ये, इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं dc1 और इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं dc2। ओके, तो dc1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये x है, ओके, ये थीटा है, तो tan थीटा अप्लाई कर दो तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कितनी निकल जाएगी, x tan थीटा, कितनी निकल जाएगी, x tan थीटा। तो इजीली हमें ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये dc1 ये हमारा आ गया x tan थीटा। फिर इस बात को समझ लो, ये एक राइट ट्रायंगल है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, और बेस कितना है, x है। तो इस ट्रायंगल में हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो ये वैल्यू आ गई x tan थीटा, तो ये मिल जाएगी हमें, ये पूरा d है, तो ये कितना, d माइनस x tan थीटा, d माइनस x tan थीटा। तो dc1 लिखे हम, dc1 की वैल्यू हम यहाँ पर नोट करें, तो प्लेट की अगर विड्थ हम ले कितनी, b, कितनी मैंने बताया था कि ये प्लेट है, और इसकी विड्थ की बात करें हम कितनी ले, हम b ले, प्लेट की विड्थ, ओके, ये b।
ओके, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं ये भी, तो ये पूरी dx है, ये b है, तो यहाँ पर इसका एलिमेंटल कैपेसिटर का एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं। तो dc1 इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, k1 एप्सिलॉन नॉट a कितना आ जाएगा dx इंटू में b, तो b dx लिख सकते हैं, b dx अपॉन कितना लिख सकते हैं, अपॉन में कितना d, और वो कितना है ये x tan थीटा है। इसी तरीके से आप कौन सा dc2 की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये दोनों कैपेसिटर कैसे है प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों dc2 और dc1, ये और फिर ये, यानी कि बीच में इसके, तो ये dc2 ये dc1, तो एज dc1 एंड dc2 कैसे है बोलो, बताओ, आर इन सीरीज। तो इसके लिए है ना, लास्ट वीडियो में मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, जब सीरीज में हो दो कैपेसिटर, है ना। सो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए कैसे निकालें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, DC इक्वल टू मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट A विस B इंटू dx अपॉन एलिमेंटल कैपेसिटर का ये एरिया है। ओके, अपॉन में क्या बताया था, d अपॉन k, और इसके लिए d कितना है x tan थीटा, और k कितना है k1 प्लस, ओके, d अपॉन k आ जाएगा, और ये d अपॉन ये कितना है सेकंड के लिए d माइनस x tan थीटा अपॉन k2, ये मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इजीली वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब देखो, अगर इसकी बात करें, ये पूरा भी ट्रायंगल है ना, तो tan थीटा यहाँ से d अपॉन कितना, पूरी लेंथ कितनी, पूरी लेंथ x है ना, यानी कि लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी l मान लो, कितनी l ले ले, लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी ले ले, लेंथ ऑफ द प्लेट है कितनी l, है ना। तो यहां से आप इंटीग्रेट कर दो इसको, dc इक्वल टू कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट v dx अपॉन में x tan थीटा अपॉन k1 प्लस d माइनस x tan थीटा अपॉन में k2। ओके, इंटीग्रेशन कर, है ना, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर देंगे, x की वैल्यू वेरीज हो रही है 0 से कहां तक, l तक, तो 0 से कहां तक l। ओके, ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हमें कितना मिला, एप्सिलॉन नॉट b को बाहर रख ले, एप्सिलॉन नॉट b को बाहर रख लेंगे। ओके, और 0 से l, यहाँ पर k1 k2 भी आ जाएगा, चलिए k1 k2 एलसीएम आ जाएगा, k1 k2 एलसीएम, तो यहाँ मिलेगा dx और नीचे यहाँ पे मिल जाएगा k2 x tan थीटा, k2 x tan थीटा, और यहाँ मिल जाएगा k1d माइनस k1 x tan थीटा। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर। चलिए, अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस क्वेश्चन हो चुका पूरा, केवल इंटीग्रेशन करने की बात है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर लो, ये टर्म्स क्या है, इन टर्म्स को एक साथ रख लो, है ना, x tan थीटा कॉमन है, k2 माइनस k1। ओके, 0 से l dx अपॉन k1d प्लस k2 माइनस k1 x tan थीटा। फिर ये लीनियर फंक्शन मिल गया हमें x में, और जब लीनियर हो तो उसका इंटीग्रेशन लोगेरिथम में आएगा, तो लोगेरिथम में इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें। अब जो x का कोफिशिएंट कितना है, ध्यान दें, x का कोफिशिएंट कितना है, k2 माइनस k1 tan थीटा, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा tan थीटा और लोगेरिथम ऑफ
लॉगरिथम ऑफ कितना k1d प्लस k2 माइनस k1 x tan थीटा। ओके, और इस पे लिमिट 0 से l। अब ये लिमिट पुट करनी है प्यारे बच्चे। ओके, चलिए ये लिमिट पुट कर देते हैं। k1 k2 एप्सिलॉन नॉट b अपॉन k2 माइनस k1। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें, टेन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल से, है ना। तो हमेशा फ्रॉम फिगर से बात करें, ये टेन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है l है। तो यहाँ से नोट करने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान दे, है ना। टेन थीटा ऑल्सो किसके इक्वल है, टेन थीटा d अपॉन इसके l के इक्वल है, d अपॉन l। तो यहाँ लिख देंगे d अपॉन l, l पहुंच जाएगा ऊपर। ओके, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट यहाँ पर पुट करें k1d प्लस x की जगह l पुट कर देंगे, k2 माइनस k1 l। टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा d बाय l, l से l छम, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे, लॉगरिथम k1 कितना d, x की जगह कितना 0, x की जगह कितना 0 मिल जाएगा, x की जगह कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों 0। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे log k1d आ गया, ये k1d। अब यहाँ से देखो k1d है, ये k2d है, ये माइनस k1d, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये मिला k2d, ये k1d। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये मिल जाएगा k1 k2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो b इंटू l, है ना। तो b इंटू l ये एरिया हो गया, क्या हो गया, है ना, क्या हो गया एरिया। b इंटू l क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो यहाँ पर हम l इंटू बी या b इंटू l की जगह a रख देंगे, अपॉन में k2 माइनस k1 इंटू d, और लॉगरिथम यहाँ है k2d अपॉन k1d, k2d अपॉन k1d, d से d छम, दिस इज फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है। ओके, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, ये हमने डिस्कस की, है ना। अब एक प्लेट को टिल्ड किया हुआ है ना, कैपेसिटर की, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट गिवन है d, एक को टिल्ड किया हुआ है, थीटा एंगल पर टिल्ड कर दिया, थीटा एंगल पर टिल्ड, है ना। और पूछा गया है व्हाट इज द रिजल्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो यहां से सेम वही बात है कि एक एलिमेंटल कैपेसिटर हम कंसीडर करेंगे जिसकी विड्थ, और ये हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, प्लेट है जिसकी विड्थ कितनी है, b है, कितनी है b। ओके, ये दिखा सकते हैं हम यहाँ। ओके, एक एलिमेंटल कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे लिया, तो ये तो x हो, ये कितना हो गया, x हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, x tan थीटा। ओके, और ये कितना है d, तो ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x tan थीटा प्लस d। ओके, x tan थीटा प्लस d मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर dc लिख लेंगे, एलिमेंटल कैपेसिटर का dc कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a, कितना हो जाएगा b इंटू ये कितना है dx, b इंटू ये b, ये dx है तो b इंटू dx है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके,
प्लेट्स के अंदर, तो बी डी एक्स, केवल डी इज वेरी, है ना, डी इज वेरी। ओके, यहाँ पर हियर क्या, डी इज वेरी, यहाँ पे डी क्या हो रहा है, इज वेरी। ओके, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स अपॉन डी, और डी कितना है, एक्स टेन थीटा प्लस कितना डी, एक्स टेन थीटा प्लस डी। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स, ओके, एक्स टेन थीटा प्लस कितना डी। ओके, ये मिल जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका मिलेगा कितना, एप्सिलॉन नॉट बी को बाहर ले लो, है ना, और dx अपॉन एक्स टेन थीटा प्लस कितना t, है ना, लिमिट अप्लाई कर दो, है ना, लिमिट यहाँ पर कितनी लगाएंगे हम, 0 से, ओके, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट कितनी है, l, x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, l है ना, लेंथ ऑफ ईच प्लेट, तो 0 से कितनी l, 0 से l। ओके, तो ये फिर लीनियर फंक्शन हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट b अपॉन टेन थीटा, इसका इंटीग्रेशन x का कोफिशिएंट से डिवाइड x टेन थीटा प्लस d, ओके, लिमिट 0 से l, लिमिट पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट b टेन थीटा, और ये वैल्यू हमें मिलेगी प्यारे बच्चों कितनी, पुट कर दो, x की जगह l टेन थीटा, है ना, प्लस d, फिर माइनस ये 0, तो log d आएगा, तो नीचे d लिख लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अगर बात करें फॉर स्मॉल एंगल थीटा, अगर थीटा स्मॉल हो, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा कॉमा थीटा, तो सी इक्विवेलेंट हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन थीटा log बेस ई एल थीटा प्लस डी, एल थीटा प्लस डी अपॉन डी, डी से डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन थीटा लोगेरिथम डी से डी को 1 प्लस एल बाई डी थीटा। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब लोगेरिथमिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, लोगेरिथम का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, या रिजल्ट यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।